जो है 78वें पद में चलते हैं। मानुष जन्म चूकेहूँ अपराधी, यही तन केर बहुत है साझी। तात जननी कहें पुत्र हमारा, स्वार्थ जानि किन्ह प्रतिपारा। कामिनी कहे मोर प्यु आही, बाघिनी रूप गिरासा चाही। सुत कलत्र रहें लौ लाई, यम की नाई रहें मुख बाई। काग गिद्ध दो मरण विचारें, सीकर स्वान दो पंथ निहारे। अगिन कहे मैं ईतन जारो, पानी कहे मैं जरत उबारो। धरती कहे मुहि मिली जाई, पवन कहे संग लेउ उड़ाई। तेहि घर को घर कहें गंवारा, सो बैरी होय गले तुम्हारा। सो तन तुम आसन कई जानी, विषय स्वरूप भूलेउ अज्ञानी। इतने तन के साझियाँ जन्मों भरी दुख पाए, चेतन नाहि मुग्ध नर बौरे। मोर मोर गुहराय। बहुत अच्छा, इसमें भी कबीरदास जी ने जो व्यक्ति को देहाभिमान हो जाता है, देह का अभिमान भी कहते हैं कि स्व अपराध में आता है। एक देह, जिसको भी देह अभिमान हो जाता है, यह भी एक तरह से आत्मा अपराध ही है। तो देह अभिमान व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो हम अपने आप को यह मान बैठते हैं कि हम तो शरीर हैं, हम तो, ये कहते हैं ना कि मानुष जन्म चुके हूँ अपराधी। मतलब कि इस पद में कबीरदास जी ने मूल देहाभिमान पर कबीरदास जी ने बात कही है कि ये जो मनुष्य शरीर ही एक ऐसा योनि है जिसमें विवेक उत्पन्न हो सकता है। मैं बहुत पहले से भी कहता हूँ आप लोगों को कि मात्र एक मनुष्य शरीर है जिसके भीतर विवेक होता है और मनुष्य परमार्थ को प्राप्त कर सकता है। यहाँ मनुष्य जन्म पाकर भी अज्ञानवश यदि कोई चूक जाता है, यह मानव जीवन की बहुत बड़ी विडंबना है। यदि मनुष्य जन्म पाकर के यदि आप चूक जाते हैं, वह शरीर को क्यों चूकता है पता है? कोई व्यक्ति इस संसार में मनुष्य जन्म पाकर भी क्यों चूक जाता है? तो इसका कारण यह है कि वह शरीर को आत्मा समझता है। क्या समझता है? आत्मा समझता है। उसमें नित्य अभिमान करता है, उसी को अहम मानता है। वह यह नहीं देखता कि जिसको वह मैं मेरा कह रहा है, उसके बहुत हिस्सेदार हैं। ठीक है, मनुष्य जन्म पाकर के भी लोग जो है बहुत बड़ी भूल करते हैं। यह आप का जो जीवन है वह बड़ी विडंबनापूर्ण जीवन है। वह शरीर को ही मनुष्य आत्मा मान लेता है कि यह शरीर ही जो है वह आत्मा है, और दिन प्रतिदिन क्या करता है? अभिमान करता है और अहम को अहंकारी बना रहता है। वह दिन प्रतिदिन जो है अहंकार, अभिमान में तो रहता है और अहंकार को दिखाता भी है। वह नहीं देखता है कि जिसको वह मैं और मेरा कह रहा है, उसके बहुत हिस्सेदार हैं। मतलब आप क्या कह देते हो? आप बहुत से लोगों को कह देते हो कि ये फलाना आदमी मेरा है, वह उसका मेरा है, वह इसका है, वह इस तरह से है। तो ऐसा जो कहता है उसके बहुत से क्या हैं? उसके बहुत से हिस्सेदार हैं। इस बात को आप लोग जान लीजिएगा। और कहते हैं कि माता पिता कहते हैं कि मेरा पुत्र है,
कबीरदास जी कह रहे हैं कि माता पिता कहते हैं कि मेरा पुत्र है, इस शरीर पर वे अपना अधिकार जनाते हैं और स्वार्थ ही अपने पुत्र का लालन पालन करते हैं। स्वार्थ में कामिनी मतलब नारी, आसक्त नारी। कामिनी का मतलब होता है आसक्त नारी, जो कहती है कि यह मेरा प्रियतम है। कोई स्त्री है तो अपने पति को कहती है कि यह मेरा प्रियतम है। जैसे व्याघ्रिणी अपने शिकार को पूरे तौर से खा जाती है, उसी प्रकार वह अपने तथाकथित प्रियतम के धन और शक्ति का नाश कर डालती है। ऐसा कहते हैं कबीरदास जी। उसके पुत्र और पत्नी, उसके पति नाना प्रकार की आशा लगाए रहते हैं। उसके पुत्र और पत्नी उसके प्रति, जो व्यक्ति होता है, जो महिला होती है, जो जन्म देती है, तो नाना प्रकार की आशा लगा। उसकी माँ भी नाना प्रकार की आशा और पिता भी माँ नाना प्रकार की आशा लगाते हैं और पत्नी भी बहुत प्रकार की आशा लगा के बैठती है। सियार नित्य प्रतीक्षा करते रहते हैं कि वह कब मरेगा। सियार जानते हैं, जो सियार होते हैं तो लोगों की प्रतीक्षा में रहते हैं कि कोई मरे, कि हाड़ मांस मिले, कब हमें अच्छा खाद मिलेगा। कौवे और गिद्ध भी उसके मरण की बाट जोते रहते हैं। सूकर और कुत्ते भी उसके शव की प्रतीक्षा किया करते हैं। ये शरीर है तो जैसे पत्नी, माता और लोग शरीर से और उस व्यक्ति से कुछ अपेक्षा रखते हैं, उसी प्रकार ये गिद्ध, कौवे, सियार, ये भी जो है सूकर, कुत्ते भी शव की प्रतीक्षा किया करते हैं कि कब कोई शव मिल जाए कि पेट भरे। वे महाभूत भी जिनके द्वारा यह शरीर बना हुआ है, इस बात की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि उन्होंने मानव तन को जो अंश दिया था वह उनको वापस मिल जाए। अब आपको मैं बहुत पहले ये बात बताया था कि ये जो पंच महाभूत भी प्रतीक्षा में रहते हैं। पता है कि ये पंच महाभूत भी प्रतीक्षा में रहते हैं कि मैंने जो मनुष्य को शरीर दिया है ना, ये शरीर मुझे पुनः वापस मिल जाए। आप लोगों को पता है ये बात, बहुत रहस्य की बात है ये, कि ये पंच महाभूत जो तत्व हैं वो भी कहते हैं कि मैंने जो तुमको शरीर दिया है ना, मैं इसको वापस ले लूँगा, क्योंकि तूने इसमें केवल अहंकार, कलह, द्वेष और भोग ही किया है, इससे कुछ परमार्थ का काम नहीं किया। और पंच महाभूत भी अपने शरीर को वापस लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मौका पाते ही कभी न कभी अपने शरीर को वो लोग छीन लेते हैं आत्मा से। इस तन पर सबसे अधिक अधिकार मेरा है, अतः मैं इसे जलाकर अपने में मिला लूंगी। जल कहता है, देखिए अब मैं बता रहा हूँ कि पृथ्वी कहती है, तन आग कहती है। देखिए पंच महाभूतों में आग क्या कहती है कि आग कहती है कि इस तन पर सबसे अधिकार मेरा है, अतः मैं इसे जलाकर अपने में मिला लूंगा। जल कहता है कि मेरा कार्य शीतल करना और बुझाना है, मैं जलते हुए को भी बुझा सकता हूँ। पृथ्वी कहती है सारा स्थूल अंग मेरा दिया हुआ है, अतः इसका शरीर मुझ में मिल जाना चाहिए। पवन कहता है कि जीवन भर तो मैंने प्राण द्वारा इसका संचार किया, अतः मैं इसे उड़ाकर ले जाऊंगा। जिस शरीर रूपी घर को अज्ञानी जीव कहता है और जिस पर अभिमान करता है, वस्तुतः उसके लिए बंधन मात्र है। ऐसा तन जिसमें अपना कुछ भी नहीं है, उसको अज्ञानी लोग अपना समझते हैं, और जो उसके लिए आकर्षक विषय रूप हो गया उसमें आसक्त रहता है। तो वाचस्पति मिश्र एक बात कहे हैं इस पे कि मन को बांध ले या आकृष्ट कर ले, वह विषय है,
मानव का सबसे बड़ा विषय उसका शरीर है, इसी में वह भूला रहता है। मनुष्य का सबसे बड़ा विषय क्या है? वाचस्पति मिश्र ने एक बात कही थी कि सबसे बड़ा भूल जो है, सबसे बड़ा बाधा जो है मनुष्य का शरीर है। सबसे बड़ा विषय जो है मनुष्य का शरीर होता है, उसी शरीर में मनुष्य भूला रहता है। आपको पता है सारे जितने भी पंच महाभूतों से आप बने हुए हो ना, शरीर ये दिख रही है, सब अपने अपने अंगों को मांगते हैं कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। पत्नी धन को मांगती है, माँ रुपए पैसे को मांगती है, स्त्री भोग मांगती है, धन मांगती है, बेटे बेटी भी अपना हक मांगते हैं। और पंच महाभूतों में अग्नि अलग मांगता है, पृथ्वी अलग मांगती है, जल अलग मांगता है, यह तन किसी का नहीं है। आज यह जान लीजिए कितना मार्मिक विषय है आज, कि जिसको हम जीवन भर छिपा के रखते हैं, जिसको हम जीवन भर बचा के रखते हैं, जिसको हम जीवन भर चुरा के रखते हैं, वह हमारा है ही नहीं है। हम बहुत बड़े अंधकार में रहते हैं, हम बहुत बड़े भ्रम में रहते हैं, बहुत बड़े बाधा में रहते हैं, बहुत बड़े भूल में रहते हैं, कि जिसको हम अपना जीवन भर कहते रहते हैं वो अपना है नहीं और कभी होता भी नहीं है। जिसको हम अपना कहते हैं वह किसी और का है, क्योंकि जिसका है वो उसको बुलाते हैं और अपने में समा लेते हैं। कितनी मार्मिक बात कही है कि हम लोग डूबे पड़े हैं संसार के लिए, वस्तुओं के लिए, पति के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। लोग हम कहते हैं कि हम इनके हैं, परंतु आप तो अपने भी नहीं हैं। हम अपने लिए भी नहीं हैं। जो हम कहते हैं कि ये हमारी शरीर है, ये आपकी भी शरीर नहीं है, क्योंकि ये पंच महाभूतों से बनी हुई है। और पंच महाभूत भी कहते हैं कि मैं अपने हर एक पदार्थ को, हर एक अंग को अपने में लेना चाहता हूँ। जिन रिश्तों से आपका जन्म हुआ है, जिस माता पिता से आपका जन्म हुआ है, वो भी कहते हैं कि मुझे कुछ मिलना चाहिए। पत्नी कहती है कुछ मुझे मिलना चाहिए, घर परिवार समाज कहता है कि मुझे तुमसे कुछ मिलना चाहिए। ये संसार पूरा का पूरा भ्रम नहीं लगता है। और मनुष्य एक ऐसा भटका हुआ प्राणी है, मनुष्य जैसा भटका हुआ प्राणी इस दुनिया में कोई नहीं है, पशु भी नहीं है। ये कबीरदास जी की बातों को सुन करके मन लगता है कि इसी में डूबे रहो, निकलो मत। ठीक है, ये कबीर के ज्ञान को पढ़ करके न लगता है कि इस ज्ञान में डूबे रहो और इस ज्ञान को हमेशा लेते रहो, ऐसा लगता है। मैंने जब पढ़ा है बड़ा गहराई में डूब जाता हूँ कि क्या प्रपंच और कैसा प्रपंच जो है हमारे बीच में हमारे साथ रचा हुआ है, और उस प्रपंच को लेकर के हम पूरे जीवन को जीते हैं। फिर भी हमें ज्ञान नहीं होता है, कहीं से ज्ञान तो मिलेगा नहीं, अगर कहीं से मिलता भी है तो हम उसको भूलने की कोशिश करते हैं। जागने का वक्त आ चुका है, अब नहीं जगे तो कभी नहीं जगे फिर। साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस शरीर को मनुष्य केवल अपना समझता है, उससे इतने साझीदार हैं और उसके द्वारा वह अज्ञानवश जन्म भर दुख भोगता रहता है। जिस शरीर को आप जिसको आप अपना समझते हो, उसके बड़े साझीदार लोग हैं भाई, उसके बड़े हिस्सेदार लोग हैं। इस शरीर में एक लोगों का भाग नहीं छिपा हुआ है। जिस शरीर को आप अपना कहते हो वह एक व्यक्ति का है ही नहीं। आप बताओ, अब आज आप अपने शरीर को इसके बाद अपना कहोगे आप लोग? क्योंकि ये तो पंच महाभूत भी कहते हैं कि ये मेरा है। माँ बाप कहते हैं कि मैंने अपने रजवीर से पैदा किया, ये मेरा बेटा है। पत्नी कहती है कि मैंने इससे विवाह किया, ये मेरा पति है। पत्नी के बच्चे हो जाते हैं तो कहती है कि ये मेरे पापा है, मेरे पापा की शरीर है, मेरी मम्मी की शरीर है। तो क्या आप देख रहे हो कितनी बड़ी अज्ञानता है? और पंच महाभूत कहते हैं कि ये
मैंने शरीर, पृथ्वी कहती है कि जो स्थूल रूप में दिख रहा है ना, ये मैंने दिया है। अग्नि कहती है कि जो आंख दिख रहा है ना, मैंने इसको मैंने ही दिया है। ठीक है। आकाश कहता है ना कि ये जो बोलता है सुनता है ना, ये मैंने इसको दिया है। कहते हैं, सब कहते हैं कि मैं ले लूंगा सब, मैं अपना सभी तत्वों को मैं ले लूंगा एक दिन। सब मांग रहे हैं, आप बहुत साझेदारी में हो, आपका पूरा शरीर साझेदारी से चल रहा है। आप लोगों को पता है कि आपका शरीर कितने तत्वों से मिलकर के बना हुआ है? आप लोग बस सुने हो, परंतु कभी अनुभूत नहीं किए हो कि मेरा शरीर कितने तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। कभी अनुभूत नहीं किए हो कि इसमें कितना साझेदार लोग हैं। अगर खेत मान लीजिए कि एक बिजनेस खड़ा करते हो, तो उसमें 5 लोग मिलकर साझेदारी करते हो, तो 5 लोगों में बांट लेते हो धन को। परंतु क्या ये जो शरीर है, ये जो तो आपके साथ मिलकर के कर्म कर रहे हैं, तो क्या उनका हिस्सा नहीं हुआ इस शरीर में? इसीलिए बड़ा कम समय है भाई। इतने लोगों का सहयोग होने के बाद भी यदि आप लोग मुक्ति की तरफ नहीं जाते हो, तो फिर तो जीवन बेकार ही है। कहते हैं कि शरीर से प्राप्त मुख स्पर्श जन्य होते हैं। नाक, कान, आंख, जीवा और चर्म सभी के द्वारा स्पर्श से सुख मिलता है, किंतु स्पर्श जन्य सुख केवल दुख की योनि है। जो भी स्पर्श जन्य सुख होता है, वह केवल दुख में ही भेजती है, दुख की योनि में ही डालती है। यह बात तो गीता में भी कही गई है ना। मतलब कि 5वें अध्याय में एक बात गीता में कही गई है कि यही संस्पर्जा भोगा दुख योनेव एवते आद अंतवंतः कौन्तेय तु तेषु रमते बुधः। अर्थात संस्पर्श द्वारा प्राप्त भोग केवल दुख की योनि है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इन सब भोगों का आदि और अंत है, अर्थात ये क्षणिक हैं। जो क्षणिक होता है वह सुख नहीं, दुख की योनि है। बुद्धिमान लोग इसमें रमण नहीं करते हैं। बावला जीव यह सब देखते हुए भी चेतता नहीं है और अंत तक देह का अभिमान नहीं छोड़ता, बराबर मेरा मेरा चिल्लाता रहता है। समझ में आ गया? इस शरीर के बारे में कुछ विद्वानों ने, आज के वैज्ञानिकों ने एक बात कही है, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि मनुष्य के भीतर, कहते हैं कि शरीर के भीतर क्या है, कि कुछ वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है। आधुनिक विज्ञान के जो क्षणिकवाद है, लोग कहते हैं कि देह के क्षणिकत्व को जो है प्राचीन काल में जो ऋषियों ने कहा है, पंचमहाभूतों में उसके विलीन हो जाने की बात जो कही जाती है, वह बात सर्वथा सत्य है। और आधुनिक विज्ञान ने इसको क्षणिकवाद को जो है बहुत ही सुंदर रीति से वैज्ञानिकों ने एक बात कही है कि मनुष्य के भीतर जो है इतनी चीनी होती है कि जिससे कि वह काफी के 100 प्याले मीठे किए जा सकते हैं। मनुष्य के अंदर इतना चीनी होता है, काफी के 100 प्याले मीठे किए जा सकते हैं। मनुष्य के अंदर इतनी चीनी होती है, इतना चूना होता है कि एक छोटे से मुर्गी का दरबा बनाया जा सकता है, घर बनाया जा सकता है। इतना लोहा होता है कि 1 इंच की कांटी बन सकती है मनुष्य के शरीर से। इतना मैग्नीशियम होता है कि उसके द्वारा आधा दर्जन फ्लैश फोटो लिए जा सकते हैं। कितना? मनुष्य के अंदर इतना मैग्नीशियम होता है शरीर के भीतर कि 1 दर्जन फ्लैश फोटो लिए जा सकते हैं।
इतना पोटेशियम होता है कि एक खिलौना तोप का विस्फोट किया जा सकता है। इतना भीतर पोटेशियम होता है मनुष्य के अंदर। इतना गंधक होता है कि जिससे एक कुत्ते के पिस्सू मारे जा सकते हैं। इतना गंधक होता है शरीर में। और इतना फास्फोरस होता है कि जिससे दिया जलाई के 20 बाक्स बनाए जा सकते हैं मनुष्य के शरीर से। इतनी चर्बी होती है कि जिससे साबुन के 1 दर्जन डंडे बन सकते हैं। आपके शरीर में इतना चर्बी है कि 1 दर्जन साबुन बन सकते हैं आपके शरीर से। इतना तांबा होता है कि जिससे एक घिसा पैसा बन सकता है। ठीक है। इतना पानी होता है जिससे एक छोटा बच्चा स्नान कर सकता है। सामूहिक रूप से इस शरीर का मूल्य $1 या 5-6 रुपए होगा, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उसमें। ठीक है। कहाँ तक लिखा है? मनुष्य के अंदर इतना चीनी होता है कि उससे काफ़ी के 100 प्याले बन सकते हैं। दूसरा, मनुष्य के अंदर इतना चूना है कि एक छोटा सा घर बन सकता है। और इतना लोहा है कि 1 इंच की कांटी बन सकती है। इतना पोटेशियम है कि खिलौना तोप का विस्फोट किया जा सकता है। इतना गंधक होता है कि कुत्ते के पिस्सू मारे जा सकते हैं। इतना फास्फोरस होता है कि 20 दिया सलाई के बॉक्स बनाए जा सकते हैं। और इतनी चर्बी होती है कि 1 दर्जन साबुन बनाए जा सकते हैं आपके शरीर से। इतना तांबा होता है कि एक घिसा पैसा बन सकता है। घिसा एक क्वांटिटी है, मतलब कि उसको ऐसे कह सकते हैं, छोड़िए, जाने दीजिए। और इतना पानी होता है कि एक छोटा बच्चा स्नान कर सकता है। उतना 1 टब पानी होता है आपके शरीर में। कहते नहीं कितना 75% पानी है, बाकी सब ठोस पदार्थ है। ठीक है। और कहते हैं कि इस शरीर का कीमत जो है $1 या 5-6 रुपए होता है, यदि देखा जाए तो। ठीक है, समझ में आ गई बातें? फिर भी शरीर पे आप लोग इतना अभिमान करते हो, चेत जाओ। ठीक है। और इसको समझ जाओ।